नमस्ते दोस्तों। हम वही देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाए और जो हमें दिखाना होता है लोगों द्वारा, समाज द्वारा, उसको वो इतनी बार रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं कि हम उसे ही सत्य मान लें। लगातार रिपीटिशन से हम दिखाई जाने वाली चीज़ को सत्य मान लेते हैं और हमारा विवेक देखिए कि हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सत्य क्या है। भारत सोने की चिड़िया था। ये बात हमने अनेकों बार सुनी, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सोने की चिड़िया से ये देश इतनी ज़्यादा गरीबी की हालत में कैसे हमारी ये स्थिति बनी? क्यों? क्योंकि इस देश को गरीब बनाने वाले लोगों के इतने गुणगान किए गए हैं, इतनी प्रशंसा की गई है कि हम कभी ये सोच ही नहीं पाए कि जिनकी इतनी प्रशंसा, इतनी स्तुति की गई है, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, कि वो भी हमारी गरीबी के लिए ज़िम्मेवार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की। आपने देखा होगा और अध्ययन करके देख भी लेना, अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो, तो आप अध्ययन कर लेना कि 2500-2600 साल पहले भारत में भिक्षावृत्ति, बेगिंग, भीख माँगने जैसी चीज़ें नहीं। कर्म के अनुसार विभाजन था, कुछ लोगों का काम शिक्षा देने का, शिक्षा ग्रहण करने का था, कुछ लोगों का काम देश की, समुदाय की रक्षा करना था, कुछ लोगों का काम व्यापार और कुछ लोगों का काम हमारी दिन-प्रतिदिन होने वाली और ज़रूरतों को पूरा करना। शिक्षा थी ही नहीं, कर्म प्रधान था, सभी अपने-अपने कर्मों पे दे रहे थे। फिर महावीर आए, बुद्ध आए और भारतीय परंपरा में पहली बार भीख माँगना शुरू हुआ। अगर आप बौद्ध शास्त्रों और जैन शास्त्रों की मानें, तो वो कहते हैं बुद्ध और महावीर के साथ 10-10 हज़ार लोग, वो कमाते थे ही नहीं, वो भीख माँगते थे। भीख माँग के जीवन यापन करते थे। देखिए आज के संदर्भ में सोचिए एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इतनी बड़ी प्रतिभा को उन लोगों ने वेस्ट कर दिया। भारत को आर्थिक रूप से जो चोट उन लोगों ने पहुँचाई, इसका ध्यान कभी किसी का गया ही नहीं। जा नहीं सकता क्योंकि उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, उनके ध्यान की वजह से और उनकी दूसरी प्रक्रियाओं की वजह से, उनके क्षत्रिय होने की वजह से, उनको सिर्फ भगवान, महान अवतार की श्रेणी में रख लिया। और हम लोग इतने विवेकहीन हैं कि कभी भी स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, बिना पक्षपात के कोई भी विश्लेषण नहीं करता। आप ज़रा सोच के देखिए कि जब किसी व्यक्ति के साथ 10,000, चलो अतिशयोक्ति मान लेते हैं, 10,000 नहीं होंगे, 5,000 होंगे, 500 होंगे, लेकिन जो कांसेप्ट दी गई,
देखिए, एक भारत में गुरुकुल की परंपरा थी। वो लोग भी आर्थिक अर्जन के लिए कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो शिक्षा देते थे। ये जो भिक्षु पैदा हुए, ये जो जैन साधु पैदा हुए, इनका काम था ध्यान का। ध्यान से अर्थव्यवस्थाएं नहीं चलती, ध्यान से पेट नहीं भरता। भूखे भजन न होए गोपाला। और अगर ध्यान से सब कुछ होता था तो द्वार द्वार भी मांगने की जरूरत नहीं थी। इसलिए पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। जो देश सोने की चिड़िया थी, उस सोने की चिड़िया को वापस गर्त में डाल दिया गया। 2500 साल में संभला ही नहीं। और भी कारण हैं गरीबी के, और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कारण धार्मिक रूप से जब जुड़ जाता है तो बहुत गहरे से चला जाता है। भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में, या इन दोनों धर्मों से पहले जो हिंदू परंपरा है उसमें भीख मांगना था ही। तो इन दोनों ने मिलके जो ये भिक्षावृत्ति का उपदेश दिया, जो एचआर का, जो ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद किया, जो युवा शक्ति को काम से विमुख किया, कर्महीन बनाया, उससे आर्थिक उपार्जन नहीं हुआ और हमारी इकोनॉमिक वेलबींग समाप्त हो गई। सोच के देखना दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को प्रीति कर ले। मैं भी बुद्ध को बहुत प्यार करता हूँ, महावीर को करता हूँ, लेकिन कुछ सत्य होते हैं जो आपको निष्पक्ष रूप से देखने ही पड़े, देखने चाहिए। ध्यान की जिन विधियों की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ चली, आपको पता होगा कि बुद्ध के मरने के बाद तो मीटिंग हुई बौद्ध संघ की, एक मीटिंग हुई, फिर उसके 10 साल बाद दूसरी मीटिंग। दूसरी मीटिंग में ही बौद्ध धर्म दो हिस्सों में टूट गया, हीनयान और महायान। बुद्ध की जो देशना थी, जो ज्यादा अच्छी वाली थी, वो हीनयान कहलाई, और जो हिंदू धर्म की कॉपी थी वो महायान कहलाई। यानी कि धर्म के नाम पर भी कोई विशेष आंदोलन नहीं चल पाया। ना तो धर्म के नाम पे चल पाया, और आर्थिक विनाश तो हो ही गया। यही बात महावीर जी के साथ की। आप सोचना, विश्लेषण करना कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश को गरीबी के अंतहीन गर्त में धकेलने के लिए क्या ये दोनों जिम्मेवार नहीं? आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर के पास मेरा नंबर है या नीचे ईमेल आईडी दी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस।